कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग की लर्निंग के हवाले से बेसिक उर्दू क्लासेस का आगाज़ किया है। इसमें पहली वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, जिसका टॉपिक था कि फॉरेक्स क्या है या व्हाट इज़ फॉरेक्स। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लें ताकि आपको समझ आ सके कि बेसिकली फॉरेक्स है क्या। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम करेंसी पेयर्स के हवाले से जानेंगे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं और हम पेयर्स में ही ट्रेडिंग क्यों करते हैं, मेजर पेयर्स कौन से होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। ये बेसिक चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल शेयर की जाएंगी। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, विदाउट स्किप किए देखना है। और आप में से जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से मजीद नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपने ऑल पे क्लिक करना है ताकि ऑल टू ऑल नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मजीद वीडियोस बनाने की चाहत पैदा होती है। तो चले वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद वीडियो का आगाज़ करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी पेयर्स। दोस्तों, आप में से जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं वो जानते होंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड या तिजारत पेयर्स में होती है। मतलब आप किसी भी करेंसी को बाय या सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पेयर्स नज़र आएंगे, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी। इसी तरह पेयर्स की सूरत पे आपको मार्केट नज़र आएगी। और जो लोग न्यू है वो ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आखिर पेयर्स में ही ट्रेडिंग क्यों होती है, हम एक ही करेंसी को बाय क्यों नहीं कर सकते, यानी कि हम यूएस डॉलर को अकेला बाय क्यों नहीं कर सकते या सेल क्यों नहीं कर सकते, या यूरो को अकेला बाय सेल क्यों नहीं कर सकते। तो इस बात का जवाब मैं आपको इससे दूंगा कि हम अपनी आम ज़िंदगी में भी पेयर्स की सूरत में ही ट्रेडिंग करते हैं। आम ज़िंदगी से ट्रेडिंग से मेरी मुराद है कि हम जो भी ख़रीदो फरोख्त करते हैं वो पेयर्स की सूरत में करते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से अक्सर लोग ये जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि करेंसी के ईजाद होने से पहले तिजारत जो होती थी वो लेन देन से होती थी, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती थी। मिसाल के तौर पे किसी के पास गंदम होती थी और किसी के पास चमड़ा, तो चमड़े वाला गंदम लेने के लिए चमड़ा देता था और गंदम ले लेता था। तो ये दो पेयर बन गए। आप नोट करें कि गंदम और चमड़े का ये पेयर बन गया, एक चमड़ा ले रहा है और एक गंदम। इसी तरह आजकल की ज़िंदगी में भी हम करेंसीज़ के बदले चीज़ों को ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई प्लॉट लेना है तो आप उसकी मालियत पूछेंगे कि ये प्लॉट कितने का है। फ़र्ज़ करें आपको वो प्लॉट 10 लाख रुपए का मिलता है, तो जैसे ही उसकी कीमत 10 लाख रुपए लगेगी तो मतलब उसका 10 लाख के साथ उसका पेयर बन गया, करेंसी और प्लॉट का एक पेयर बन गया। एक बंदा प्लॉट बेचेगा, एक बंदा करेंसी लेगा। इसी तरह जब एक चीज़ की कीमत मुकर्रर हो जाए, जैसे कि प्लाट की कीमत 10 लाख मुकर्रर हो गई है, तो आप उस 10 लाख मालियत का गोल्ड देकर भी वो प्लाट ख़रीद सकते हैं। अगर आप गोल्ड देकर प्लाट ख़रीदते हैं तो ये गोल्ड और प्लॉट का पेयर बन जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर कोई फसल हो गई, मिसाल के तौर पर जानवर हो गए, इसके अलावा और भी कोई चीज़, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तांबा, जिन चीज़ की वैल्यू होती है उन्हीं के पेयर्स बनते हैं। हमें कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो कोई चीज़ बेचनी भी होती है। अगर हम गंदम ख़रीदना चाहते हैं तो हम उसके लिए पैसे देंगे। अगर आप पीकेआर देते हैं तो ये पीकेआर और गंदम का एक पेयर बन जाएगा। इसी तरह हर चीज़ के पेयर्स होते हैं और फॉरेक्स मार्केट इन्हीं बुनियादों पर बनाई गई है और फॉरेक्स मार्केट में पेयर्स इसी सूरत में बनते हैं। अब जब किसी चीज़ का पेयर बन जाता है तो आप उसको किसी भी दूसरी चीज़ से ख़रीद सकते हैं। मिसाल मैंने आपको दी कि आपने एक प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपया मुकर्रर की, आप उसको 10 लाख रुपया दें या उतनी ही मालियत का गोल्ड, सिल्वर या कोई और गंदम वगैरह या कोई जानवर देकर आप वो प्लॉट ख़रीद सकते हैं। यानी कि एक पेयर को आप किसी और करेंसी से भी ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल यही रूल फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करता है। फॉरेक्स मार्केट में यही रूल चलता है कि कोई भी पेयर है आप उसको बाय और सेल करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में जो पेयर्स बनाए गए हैं वो सेम इसी तरह से बनाए गए हैं कि उन दोनों करेंसीज़ की वैल्यू लिखी गई है कि फिर फ़र्ज़ करें आप यूरो यूएसडी के पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे बताया जाता है कि यूरो की कीमत अगर इतनी हो तो इतने यूएस डॉलर आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एक यूरो के बदले में आपको कितने डॉलर मिलेंगे। ठीक है, जो मार्केट रेट चल रहा होता है, जो उस वक्त आपके सामने शो हो रहा होता है, वो असल में एक्सचेंज रेट होता है कि अगर आप यूरो के बदले डॉलर लेंगे तो आपको कितने मिलेंगे। इसी तरह ही आप अगर गोल्ड और यूएसडी को करते हैं तो उसमें यह होता है कि अभी इतना गोल्ड इतना यूएसडी का मिलेगा, पर ऑन्स के हिसाब से उसकी ट्रेडिंग चल रही होती है। इसी तरह आप जीबीपी यूएसडी में करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पाउंड, इतने पाउंड में कितने डॉलर मिलेंगे।
तो आप उसके अंदर किसी भी और करेंसी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉरेक्स करेंसी में पेयर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की मैंने कोशिश की है और कोशिश की है कि आपको डिटेल से समझा सकूं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि मेजर करेंसी पेयर्स कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, ताकि जो स्टार्टर हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको इन पेयर्स के नाम अच्छी तरह से याद हो जाए और मेजर करेंसी पेयर्स के बारे में मालूम हो कि कौन से मेजर करेंसी पेयर्स हैं। मेजर करेंसी पेयर्स आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट का ऑलमोस्ट 75% मेजर करेंसीज पर ट्रेडिंग होती है। तो आपको मेजर करेंसीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी हैं। मेजर करेंसी पेयर्स दोस्तों, मेजर करेंसी पेयर्स में सबसे पहला नंबर है यूरो यूएसडी का। इसका सिंबल है EUR वर्सेस USD। EUR का मतलब है यूरो और USD का मतलब है US डॉलर। EUR यूरोजोन कंट्रीज़ की करेंसी है और USD यूनाइटेड स्टेट्स की। उसके बाद अगला नंबर है GBP USD। GBP का मतलब है ब्रिटिश पाउंड और USD का मतलब है US डॉलर। इनकी जो कंट्रीज़ हैं, GBP की करेंसी है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जितने भी मुल्क आते हैं वो इस करेंसी को यूज़ करते हैं, GBP। और USD यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद अगला पेयर है USD JPY। USD का आपको पता है, मैंने बता दिया है, फिर भी बता देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स US डॉलर। और JPY का मतलब है जापानीज़ येन और इसकी जो कंट्री है वो जापान है। ये जापान की करेंसी है JPY। उसके बाद अगला पेयर है USD CHF। USD का मतलब US डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स का और CHF का मतलब है स्विस फ्रैंक, ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी। अगला पेयर है USD CAD। USD यूनाइटेड स्टेट्स US डॉलर, CAD कैनेडियन डॉलर और ये कनाडा की करेंसी है। उसके बाद अगला पेयर है AUD वर्सेस USD। AUD का मतलब है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ये ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है और USD का मतलब है US डॉलर और ये यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी है। उसके बाद अगला पेयर है न्यूजीलैंड USD। NZD वर्सेस USD। NZD का मतलब है न्यूजीलैंड डॉलर और ये न्यूजीलैंड की करेंसी है और USD का मतलब है US डॉलर, जो कि यूनाइटेड स्टेट की करेंसी है। तो दोस्तों ये हैं कुछ पेयर्स जो कि मेजर पेयर्स हैं जिनके अंदर 75% ट्रेडिंग होती है। तो आप लोग जितने भी स्टार्टर्स हैं, जितने भी न्यू लर्निंग वाले हैं, वो इनको अच्छी तरह से याद कर लें कि ये सिंबल किस चीज़ के हैं, कौन सी करेंसी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपको ट्रेडिंग में ये बहुत काम आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने करेंसी पेयर्स के हवाले से कंप्लीट डिटेल समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद लोगों को भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से इल्म मिल सके, नॉलेज हासिल हो सके। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आप बर वक्त हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।